देखिए, आज बिहार दौरे पर थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जिसकी उम्मीद लोगों को थी कि आज बिहार की धरती से एक करारा जवाब प्रधानमंत्री देते नजर आएंगे और यही हुआ। बिहार में पीएम मोदी का ये बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि आतंकवाद की कमर तोड़ कर रहेंगे, भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया गया है। ये बड़ी बातें आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की धरती से कही है। आतंकियों को कल्पना से भी बड़ी सजा मिलती नजर आएगी। प्रधानमंत्री की ये बड़ी बातें बिहार की धरती से। भारत आतंकियों की पहचान कर उन्हें सजा देगी, तो सजा की बातों पर भी प्रधानमंत्री का यह बयान है। आपको बताएं कि बिहार के दौरे पर थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां पर ना उनका स्वागत हुआ, ना ढोल बाजे बजे, और इन सब के बीच जब उन्होंने अपने अभिभाषण की शुरुआत की तो एक करारा जवाब आतंकवाद को यहां पर दिया है, जिसकी उम्मीद थी कि एक बड़ी बातें जो है वो इस धरती से, इस मंच से, बिहार की धरती से करते नजर आएंगे। और वैसा ही ठीक हुआ जब पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पहली बार पीएम मोदी ने बिहार के मधुबनी में सार्वजनिक सभा को संबोधित किया और पीएम मोदी ने मौन रख पहलगाम में मारे गए आम लोगों के लिए श्रद्धांजलि अर्पित की है। आतंकी हमले का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि आज उन सभी की मृत्यु पर करगिल से कन्याकुमारी तक हमारा दुख एक जैसा है, हमारा आक्रोश एक जैसा है। यह हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है, देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि जिन्होंने यह हमला किया उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। आपको बताएं, उन्होंने आगे कहा है कि सजा उन्हें मिलकर रहने वाली है। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। बिहार की धरती से मैं पूरी दुनिया को कहता हूं कि भारत सभी आतंकियों की पहचान कर उन्हें सजा देगी। भारत की ताकत तो आतंकवाद नहीं तोड़ सकता है। हम इस मामले में न्याय के लिए हर काम करेंगे। जो लोग मानवता में विश्वास करते हैं वो हमारे साथ हैं। 140 करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंक की आकांक्षाओं की कमर तोड़ रही है और कमर तोड़ते आगे नजर भी आएगी। तो ये बड़ी बातें आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की धरती से कही है। साफ तौर पर एक खुला चुनौती हम कह सकते हैं, खुली चुनौती कह सकते हैं प्रधानमंत्री की कि कमर तोड़कर रहेंगे अब आतंकवादियों की, क्योंकि 28 निहत्थे ऐसे आम लोगों की जिंदगी गई है जिसको लेकर देश भर में, दुनिया भर में आक्रोश हम देख रहे हैं। प्रधानमंत्री कर रही है। साथियों, इस आतंकी हमले में किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपना भाई खोया, किसी ने अपना जीवन साथी खोया है। उनमें से कोई बांग्ला बोलता था, कोई कन्नड़ा बोलता था, कोई मराठी था, कोई ओडिया था, कोई गुजराती था, कोई यहां बिहार का लाल था। आज उन सभी की मृत्यु पर करगिल से कन्याकुमारी तक हमारा दुख एक जैसा है, हमारा आक्रोश एक जैसा है। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है, देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की
बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। एक 140 करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंकी आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने मासूम देशवासियों को जिस बेरहमी से मारा है, उससे पूरा देश व्यथित है। कोटि कोटि देशवासी दुखी हैं। सभी पीड़ित परिवारों के इस दुख में पूरा देश उनके साथ खड़ा है। जिन परिवारजनों का अभी इलाज चल रहा है, वे जल्द स्वस्थ हो, इसके लिए भी सरकार हर प्रयास कर रही है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।